त्योहार यानी खुशी का दिन। किसी किसी के लिए ये त्योहार तो खुशियां लेकर आता है, लेकिन कभी कभी यही त्योहार किसी के लिए एक बुरी याद बनकर रह जाता है। उस दिन होली का त्योहार था और गांव भर में इस त्योहार को मनाने की तैयारियां चल रही थीं। इसी गांव के एक कोने में सागर नाम के एक आदमी की दुकान थी। सागर अपनी दुकान पर बैठा था और आज सुबह से ही उसे कुछ अजीब सी घटनाएं देखने को मिल रही थी। उसकी दुकान के सामने एक घर था और उस घर के सामने से अगर कोई जानवर भी निकलता तो वो अचानक से डर जाता और फिर कूद कूद कर दूर भागने लगता। कुत्ते बार बार उधर आते और उस घर के सामने आकर भौंकने लग जाते। काफी देर तक भौंकते रहते और फिर ऐसे डर के भागते कि उन्हें कोई मारने दौड़ा हो। कुल मिलाकर बात ये थी कि वहाँ किसी आदमी के मौजूद होने के संकेत तो मिल रहे थे, मगर आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। नमस्कार, मैं हूँ दीपिका और स्वागत करती हूँ आपका दीपिका फियर बॉक्स में। आज की ये कहानी कुछ अजीब है। ये कहानी है शराबी आत्माओं की। इस कहानी के अंत तक बने रहिए क्योंकि फैसला आपको करना है। दोपहर तक सागर ऐसे अजीब और डरावने सीन्स कई बार देख चुका था, मगर फिर दोपहर के बाद जो उसने देखा उसे देखकर वो सहम ही गया। दोपहर के बाद उसने देखा कि कभी दो दो करके तो कभी चार चार करके दर्जन भर लोग उसके घर में आए। उसने उन लोगों को घर में घुसते हुए अपनी आंखों से देखा। तब उसने सोचा कि शायद उस घर के मालिक यानी अशोक के यहाँ मेहमान आए होंगे या फिर उसके जानकार लोग होंगे, उससे दारू लेने आए होंगे, क्योंकि गांव में अशोक अवैध रूप से दारू बेचने का धंधा किया करता था। मगर जब उसने अशोक के घर जाकर देखा और इसके बारे में पूछताछ की तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां तो सुबह से कोई नहीं आया था। ये जानकर सागर बहुत डर गया था। फिर अपनी दुकान पर आकर चुपचाप बैठ गया और खुद से ही कहने लगा, आज होली के दिन जरूर गांव में कुछ अनहोनी घटना घटने वाली है। शाम होते होते ये अनहोनी घटना घट भी गई और घटी भी अवैध रूप से शराब बेचने वाले उस अशोक के साथ। हुआ यूं कि शाम को वो अपनी बाइक पर शराब की पेटी रखकर किसी ग्राहक को देकर आने के लिए निकला होगा और होली के नाम पर इकट्ठा की गई लकड़ियों के ढेर के पास से गुजरा तो उसकी बाइक वहीं जैम हो गई। उस होली के भीतर से दर्जन भर लोग बाहर निकले और उन्होंने अशोक को घेर लिया। देखने वाले बताते हैं कि ये कोई जिंदा आदमी नहीं थे, बल्कि प्रेत आत्माएं थी। वे भटकती हुई रूह थी जिन्हें अशोक से किसी बात का बदला लेना था। इन प्रेत आत्माओं ने पहले तो अशोक को फुटबॉल बनाकर उसके साथ बहुत खेला। एक एक प्रेत आत्मा ने उसकी खूब दुर्गति की और उसके बाद जो किया उसे देखकर तो सबका दिल दहल गया। वो प्रेत आत्माएं अशोक को होली में लेकर घुस गईं और होली अपने आप जलने लगी। वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि होली में किसी ने भी आग नहीं लगाई थी और वो अपने आप ही जल रही थी। अशोक बुरी तरह से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और वो तड़पती आत्माएं उसकी चीखें सुनकर खुश हो रही थी और ठहाके मार मार कर हंस रही थी। जब तक अशोक होली की आग में जलकर खाक ना हुआ तब तक यही चलता रहा और उसके बाद सब कुछ गायब हो गया, यहाँ तक कि होली भी। पता करने पर एक व्यक्ति ने बताया कि इस अनहोनी घटना के दर्शकों में एक ऐसा आदमी भी था जो इन प्रेत आत्माओं को पहचानता था। उस आदमी ने बताया कि पिछले साल होली पर ये सभी आदमी अशोक की जहरीली या नकली दारू पीने से मर गए थे और इस होली पर उन लोगों की आत्माओं ने अशोक को मारकर अपनी मौत का बदला लिया है। बात कुछ भी हो, पर ऐसी चमत्कारी या अनूठी मगर सच्ची घटनाएं कभी कभार मुश्किल से देखने को मिल ही जाती हैं। अब इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अशोक के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही था या गलत। ये कहानी हमारे साथ अभिषेक ने शेयर की और अगर आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऑफिशियल आईडी पर अपनी कहानी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि ऐसी कहानियां सबसे पहले आप सुन पाएं।